नहीं है, दे दो हमें उसमें हिस्सेदारी, ले चल के खड़ा कर दो चीन के बॉर्डर पर। अगर जितना वो घुस आया है हम ना घुस गए तो हम शहीद हो जाएंगे, लेकिन हम वफादारी से पीछे नहीं हटेंगे। यह मेरी हैसियत नहीं है कि मैं कोई सियासी भाषण दूं, लेकिन मैं इस अजीम मेरठ शहर में आज करीब 1 साल से रह रहा हूं और यहां के नौजवानों के साथ बैठता हूं। यहां चाय का बहुत शौक है नौजवानों में, तो जब मैं बैठता हूं तो नौजवानों से बात करता हूं और अपने बड़ों की, अपने बुजुर्गों की दुआएं लेता रहता हूं। तो मैंने देखा है कि जब मजलिस, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में या खास तौर से हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में जब कोई बात होती है तो लोग बहुत मोहब्बत से कहते हैं, बहुत दिल से कहते हैं कि हाँ वो इकलौते शख्स हैं जो मुसलमानों की पैरवी कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं। इस बात का लोग एहसास भले करते हैं, लेकिन फिर न जाने उनके दिलों में, दिमागों में क्या बसा हुआ है कि जब मैं उठ के वहां से चलता हूं तो लोग कहते हैं, धीरे से कहते हैं कि अगर वोट दे दिया तो बीजेपी आ जाएगी। लोग ये कहते हैं कि अगर वोट दे दिया तो बीजेपी आ जाएगी। तो आप बुजुर्गों से और आप बड़ों से एक मैं सवाल खड़ा करना चाहता हूं कि मान लीजिए एक बार को आप सापा को या बसपा को या कांग्रेस को वोट दे देते हैं। सापा या बसपा को अगर आप वोट दे देते हैं और मान लीजिए कोई मुख्यमंत्री बन जाता है, कोई मुख्यमंत्री बन जाए, मान लीजिए अखिलेश यादव साहब मुख्यमंत्री बन गए और यहां इस मेरठ शहर में आप 2-4 विधायक भी जिता लो और हो सकता है 2-4 मंत्रालय भी उनको मिल जाए, तो आप बड़ों से मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो आज मुसलमानों के मसाइल हैं, जो नौजवान मुसलमानों के जो मसाइल हैं, क्या वो हल हो जाएंगे? आपको क्या लगता है कि वो हल हो जाएंगे? जो मुझे लगता है कि ऐसा ही हवा में 5 साल गुजर जाएंगे और फिर 5 साल बाद सरकार आने की जब बात होगी तो ये कहेंगे कि बीजेपी ना आने पाए, बीजेपी ना आने पाए, और इसी तरह से करके कभी बीजेपी को हराने को, कभी जिताने के नाम पर हम मुसलमानों से वोट लेते रहेंगे। मुझे यही लगता है कि इसी तरह हवा में 5 साल गुजरेंगे। आज अखिलेश साहब, सापा, जिनसे ज्यादातर मुसलमानों को अब की बार बहुत उम्मीद है, आज अखिलेश यादव, आप बताइए कौन से ऐसे मसाइल पे मुसलमानों की बात कर रहे हैं? ना अखिलेश साहब ने तिरुपुरा पे बोला, ना एनआरसी पे बोला, ना सीएए पे बोला, ना आजम खान पे बोला। हमारे वालिद को तो छोड़िए, आजम खान पे क्यों नहीं बोला? और आजम खान के ऊपर अगर चोरी के, फ्रॉड के मुकदमात हैं तो उनके बेटे पे क्यों नहीं बोला, उनकी बीवी पे क्यों नहीं बोला? ये हमारे लिए कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ सोचेंगे नहीं। हम मुसलमानों का खून इनके सामने पानी है और हम अपना सबसे कीमती चीज जो हमें मिली है वो वोट है, उन्हें, इन पार्टियों को बेशर्त देते चले जाएं। अपनी सबसे कीमती चीज बेशर्त इन्हें देते चले जाएं। हमारे बड़ों ने बेशर्त आज तक इन सेक्युलरिज्म का लिबादा ओढ़े पार्टियों को वोट देते देते इस उम्र तक आ गए हैं। लेकिन अगर अब हम नौजवान बेशर्त अपने सबसे कीमती चीज को बेशर्त इनकी झोली में डालते रहेंगे तो हम नौजवान और हमारी आने वाली नस्लें तबाह और बर्बाद हो जाएंगी। आप ये चाहते हैं कि हम इनको वोट देते चले जाएं और मुसलमानों के हालात बद से बदतर होते चले जाएं। अपने बड़ों से, जो हमारे बुजुर्ग हैं,
उनसे मैं माफी भी मांगना चाहता हूं कि अगर उनको कोई बात ऐसी मेरी बुरी लगे तो मुझे माफ करिएगा। लेकिन मेरे अंदर जो कुछ जज्बात थे, मेरी अंदर जो कुछ सोच थी, उसे आपसे बयां करने आए थे। मेरे वालिद और मेरे चच्चा दो ही भाई हैं। मेरे वालिद को साबरमती जेल में रखा गया है और मेरे चच्चा का इनकाउंटर की नियत थी, झूठा इनकाउंटर की नियत थी। उनको नैनी जेल से ट्रांसफर करके बरेली जेल ला दिया। मेरे बड़े भाई हैं, उमर भाई साहब आज नहीं है, उनके ऊपर झूठा मुकदमा लगाया गया। सपा की सरकार में हमारे वालिद को जेल भेजा गया। मेरे बड़े भाई के ऊपर झूठा मुकदमा लगा करके उन पे 2.5 लाख का इनाम रख दिया गया। आज ये सब मसाइल हैं, तो मजबूरियों के वजह से हमें और मेरी माँ को आज आपके पास आना पड़ रहा है। उलेमाओं से फतवा लेने के बाद मेरे वालिद ने कहा कि मेरी माँ से वो खत पढ़वाएंगे जेल से भेज करके, और मुझे आना पड़ रहा है। आज मैं बैठा होता किसी कॉलेज में किसी किताब को लेकर के पढ़ाई कर रहा होता, वकालत की पढ़ाई कर रहा होता, और मुझे आज आपके बीच आना पड़ा अपने वालिद, अपने चच्चा, अपने भाई की गैर मौजूदगी में। तो मेरे बड़ों, आप मुझे माफ करिएगा अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए। आपका बेटा हूं और अपने नौजवानों का मैं भाई हूं, दोस्त हूं, तो मुझे माफ करिएगा। और मेरे साथियों ने यह भी कहा कि जो आपने इलाहाबाद में कहा था वो यहां जरूर बोलिएगा। तो मैं कहीं से सियासत सीख के नहीं आता, सियासी घर है मेरा। और मैंने इलाहाबाद में भी कहा था कि मछली के बच्चे को आप तैरना नहीं सिखाएंगे। तो आप कोई मुझे यह कहे कि सियासत सीख के आया है, तो ऐसा नहीं है। मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता। और मैं कहना चाहता हूं कि जब मैं बचपने की बातें बताऊं आपसे कि जब मैं छोटा सा था और अपने वालिद के लिए चाय, नमकीन, बिस्किट उनके दोस्तों के लिए जब उनके कमरे में लेके जाया करता था, तो उनके दोस्त उनसे कह रहे होते थे कि आप अपनी पार्टी बनाइए, आप अपनी पार्टी बनाइए। तो मेरे वालिद कहते थे कि अगर अपनी पार्टी बना लेंगे तो बीजेपी को फायदा हो जाएगा। और यही सोचते हैं आज मेरे वालिद जेल में बैठ करके, और इसी बात का अफसोस कर रहे हैं और इसी बात का मलाल कर रहे हैं कि आज हमने अपना एक रहबर नहीं चुना, हमने अपना एक कायद नहीं चुना। काश कि अपना एक कायद चुना होता। हमारे वालिद के मुंह से हमने जेल में ये सुना है, और इसलिए आज आपसे कहने आए हैं कि अपना एक कायद, अपना एक लीडर, अपना एक रहबर चुन लो। आप ये बीजेपी को हराने और जिताने के मसाइल को छोड़ दो। अगर हम 22% हैं और हिंदू वोट 80% है, तो अखिलेश यादव हिंदू वोट से बीजेपी को हराएं। हम मुसलमानों के पीछे न पड़े, हम मुसलमानों का पीछा छोड़ दें। अगर वो 80% है तो जाए बीजेपी को अपने वोट से हराएं। और हमारे पीछे पड़े रहते हैं, हमसे इनको क्या लेना देना। ये हमारे मसाइल पे नहीं बोलेंगे। हमारे लोगों के, हमारे नौजवानों के इनकाउंटर करे जाते हैं, जेलों के पीछे डाला जाता है, नौकरियों में हिस्सा नहीं दिया जाता है, ये हमसे पीछा छुड़ाते हैं। तो ये जाए बीजेपी को बीजेपी के वोट से हराएं, हमारे पीछे न पड़े। यही आपके बात लेकर के आए हैं आपके पास कि हम मुसलमान, अगर वोट का समुंदर है, अगर हम 21-22% है, तो हमें जरूरी नहीं है कि हम समुंदर है तो हम नदी नालों में जाके मिले। उन्हें जरूरी है, उनके लिए जरूरत है कि वो हमारे पास आकर के मिले। जब 150, 150, 200 सीट मुसलमानों की होगी, जब ओवैसी साहब की क़यादत में मुसलमानों की हिस्सेदारी होगी, जब मुसलमान सरकारें बनाने बिगाड़ने में दखल देगा, तो सरकार की कंडीशन होगी, हमारे नौजवानों की, हमारे नस्लों की नौकरियों की कंडीशन होगी। हम नौजवानों को IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बनाने की कंडीशन होगी। ये बीजेपी को हराने जिताने की बात नहीं है। ये मुसलमानों, हम लोगों के मसाइल को और आने वाली नस्लों को उनका हक हिस्सा दिलाने की बात है। तो आपसे गुजारिश करना है कि आप अपना अमीर चुनिए। और सबसे जरूरी बात, ये जो हमारे ऊपर जो आज ये हमारे ऊपर